मरकरी। मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो मरकरी है वो बिल्कुल सन के क्लोजेस्ट है, एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के क्लोजेस्ट है, बिल्कुल पास है। इट मूव्स अराउंड द सन एवरी 88 अर्थ डेज, यानी कि ये सन के और चारों ओर मूव करता है। जो अर्थ के 88 डेज होते हैं उसके मतलब 1 रेवोल्यूशन होता है इसका पूरा कंप्लीट सन के चारों ओर। इट हैज़ अ वेरी थिन एटमोसफियर सो इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ। मरकरी पर लाइफ नहीं है, क्यों जीवन नहीं है, क्योंकि जो एटमोसफियर है वहाँ पर वो बिल्कुल थिन है, वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल थिन है। इट डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट, और इस प्लेनेट पर कोई नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है। मरकरी में बी सीन आइदर इन द ईस्ट और इन द वेस्ट अलोंग द पाथ ऑफ द सन। जो मरकरी है या तो हम ये मतलब या तो ईस्ट और वेस्ट में हमें दिखाई देता है अलोंग द पाथ ऑफ द सन। मरकरी कैन नॉट बी ऑलवेज सीन फ्रॉम द अर्थ बिकॉज इट इज़ सो क्लोज टू द सन। जो मरकरी है वो हमें अर्थ से, जो मरकरी प्लैनेट है वो हमें अर्थ से नहीं दिखाई देता, पृथ्वी से नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? बिकॉज इट इज़ सो क्लोज टू द सन, क्योंकि ये सन के बिल्कुल पास में होता है। समटाइम्स यू कैन सी मरकरी सून आफ्टर द सन हैज़ सेट और जस्ट बिफोर द सन राइजेस इन द मरकरी। मरकरी को कैसे देख सकते हैं हम? देखो, मरकरी आफ्टर द सन हैज़ सेट और जस्ट बिफोर द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, यानी कि जब सुबह सुबह जब मॉर्निंग में सन राइज हो रहा है उससे पहले बिल्कुल, और जब इवनिंग में सन सेट हो रहा है उसके बाद, यानी कि जब सूरज छिप जाता है या तो हम उसके बाद देख सकते हैं, या सूरज निकलता है मॉर्निंग में उससे पहले। नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस। वीनस इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो वीनस है सन से दूसरा प्लैनेट है। फर्स्ट प्लैनेट कौन सा था? मरकरी। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन एवरी 225 अर्थ डेज। ये सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है और साल में एक बार कंप्लीट करता है चक्कर, यानी 225 डेज में कंप्लीट करता है ये अपना सर्कल रिवॉल्यूशन। वीनस इज़ द नियरेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्लोज टू द अर्थ। जो वीनस है वो नियरेस्ट यानी पास और ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट यानी कि जो ज़्यादा शाइन करता है, चमकता है, प्लैनेट है जो क्लोज है, बिल्कुल पास है किसके? अर्थ के। जैसे इस पिक्चर में शो किया गया ये अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, और ये वीनस है जो सन के अर्थ के पास, यही एक ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ के पास है। नो अदर प्लैनेट इज़ एज ब्राइट एज वीनस। कोई और दूसरा प्लैनेट ऐसा नहीं है जो ब्राइट करता हो, सिर्फ वीनस ही एक ऐसा प्लैनेट है जो ब्राइट है। नेक्स्ट है वीनस ऑल्सो इज सीन जस्ट आफ्टर द सनसेट और जस्ट बिफोर सनराइज। वीनस को भी हम देख सकते हैं सनसेट के बाद और सनराइज के पहले, यानी सूरज निकलने से पहले और सूरज छिपने के बाद हमें वीनस भी दिखाई दे सकता है। फॉर दिस रीज़न एंड वीनस इज़ कॉल्ड द इवनिंग स्टार और द मॉर्निंग स्टार। इसी रीज़न की वजह से वीनस को हम इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। हाउ एवर इट इज़ नॉट अ स्टार, लेकिन ये एक स्टार नहीं है। वीनस डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन, और वीनस की भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। जैसे मरकरी की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, उसी तरह वीनस की भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट प्लैनेट है अर्थ। ये थर्ड प्लैनेट है, और अर्थ क्या है? अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है और हम रहते हैं। द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज़ द अर्थ। कि जो थर्ड प्लैनेट है सन से वो क्या है? अर्थ। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, सिर्फ ओनली वन प्लैनेट ऐसा है अर्थ जो सपोर्ट करता है लाइफ को, यानी कि इस पर जीवन है।
लेकिन कोई बाकी जो 7 प्लैनेट्स है उस पर कोई भी लाइफ नहीं है। इट इज़ आवर होम प्लैनेट, ये हमारा होम प्लैनेट है, यानी कि हमारा घर है, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं। इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की छोटी छोटी बूंदें एटमॉस्फेयर में होती हैं। अर्थ मूव्स अराउंड द सन वंस इन एवरी 365 1/4 डेज और 1 ईयर। जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सन के चारों ओर मूव करती है, चक्कर लगाती है। कितने डेज में? 365 1/4 डेज में, यानी कि 365 तो पूरे कंप्लीट और उससे आधा दिन, 1/4 डे, यानी कम से कम 1 साल लगा लो। पूरा 1 साल लगता है अर्थ को सन के चारों ओर मूव करने में, चक्कर लगाने में। सीन फ्रॉम द स्पेस अर्थ लुक्स लाइक्स अ जियांट बॉल। अगर हम इसको अर्थ को स्पेस में से देखेंगे तो एक जियांट बॉल की तरह लगेगी। लैंड एंड वाटर कवर द सरफेस एंड एयर सराउंड्स द अर्थ। जो लैंड और वाटर है, यानी कि ज़मीन और पानी है, वो इसके सरफेस को कवर करता है, और चारों ओर क्या है? अर्थ के एयर। द अर्थ हैज़ 1 नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड द मून। अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं, चाँद, यानी कि जो चाँद हमें दिखाई देता है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। जस्ट एज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे देखो, जो अर्थ है वो चक्कर लगा रही है किसके चारों? सन के चारों ओर। तो जो मून है वो भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है।